इस वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटीज़ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका जो हार्ड वाला इनइक्वालिटी है वो बनने में आसानी होगा। मतलब हल्का छोटा मोटा इनइक्वालिटीज़ जो है इस तरह का कॉन्सेप्चुअल जिसमें हर चीज़ में एक कॉन्सेप्ट लगेगा उसको बनाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि जो बढ़िया होगा इनइक्वालिटीज़ अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसको बनाने में हेल्प मिलेगा हमें। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें वो पूरा क्वेश्चंस का एक कह सकते हो मतलब अच्छे क्वेश्चंस का एक लेवल होगा। सबसे पहली बात कि इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि ये जानना, देखो इनइक्वालिटी में हम बार बार बोलते हैं कि इनइक्वालिटी में ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या नहीं करते हैं रादर देन कि आप क्या करते हैं। ठीक है ना। अब कोई बच्चा यहाँ पे क्या करेगा कि 4x + 1 को कहेगा उधर भेज देते हैं, जैसे बराबर के उधर भेज दिया है ना। 4x ये 6x - 5 <= 0 गुने कर दिया। ये क्या ये काम कर सकते हैं क्या? और अगर काम नहीं कर सकते हैं तो उसका क्या कारण होगा? इस 4x + 1 को उधर भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है, बताइए। नहीं भेजा जा सकता है। इस 4x + 1 को बराबर के उधर नहीं भेजा जा सकता है। अब क्यों नहीं भेजा जा सकता है उसको देख लो पहले। ये गलत है। आप 4x + 1 का साइन जानते हो, प्लस है कि माइनस है? 4x + 1 ये प्लस देख के आपको लग रहा है कि ये प्लस है। 4x + 1 x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। 4x + 1 जो है वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर x का वैल्यू, चलो इसको जीरो करो, पहले इसको जीरो करो तो x का वैल्यू क्या आएगा? -1/4 आएगा। तो -1/4 से अगर पहले कोई भी नंबर डाल दोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। जैसे -1/4 के पहले -1 भी है, क्योंकि नंबर लाइन पे तुम जीरो देखो तो 0 और 1 के बीच में ना कहीं -1/4 आएगा। तो -1/4 के पहले कोई भी नंबर -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ये सब नंबर इसमें डालो और देखो। जैसे -1 डाले तो ये -4 + 1 -2 आया, -3 आया। फिर अगर तुम मान लो -2 डाले तो -4 दूना के 8 + 1, क्या ये निगेटिव आ रहा है? बोलो। जबकि x के वैल्यूज़ के लिए अगर इसमें हम 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें तो ये 4 एकम 4 1 5, 4 दूना के 8 + 1 9, 4 तिया 12 1 13। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन जो होता है लीनियर इनइक्वालिटीज़ वो अपने रूट्स के राइट साइड तो पॉजिटिव होता है और अपने रूट्स के लेफ्ट साइड वो निगेटिव होता है अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तब। क्या ये बात समझ में आया? बोलो, सुन पा रहे हो? तो अब यहां पे ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन 4x + 1 पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर x का वैल्यू तुम -1/4 डाल दो तो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये तीनों हो रहा है तो भैया हम बराबर के उधर बराबर थोड़ी है, इनइक्वालिटी है। अब इनइक्वालिटी में हमको पढ़ाया गया है कि सर नेगेटिव होगा तो बदलते हैं इनइक्वालिटी, पॉजिटिव होगा तो रहने देते हैं, और जीरो पे तो अनडिफाइंड हो जाता है तो उस पॉइंट को भी छोड़ना है क्योंकि वो x का वैल्यू हमें अनडिफाइंड कर देगा। तो ये सारी बातें दिक्कत कर रही है तो हम उसको भेज नहीं सकते। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? साइन स्कीम से। और साइन स्कीम में आपको क्या बताया गया है, याद है कुछ? पहले रूट्स निकालते हैं इसका, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो पहला रूट मान लो मिल गया ऊपर से, तो ऊपर से कितना हो गया? 6x - 5 को जीरो कर लो तो x का वैल्यू 5/6 आएगा। ये मान लो तुम्हारा 5/6 हो गया। अब एक नीचे से रूट्स आएगा, वहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? -1/4। तो -1/4 निश्चित रूप से नेगेटिव नंबर है, वो पहले आएगा। अब x का कोएफिशिएंट तो प्लस है, तो x का कोएफिशिएंट प्लस है तो कहाँ से शुरुआत होगी? प्लस से शुरुआत होगी। क्या समझ में आ रही है बात? फिर नीचे जाएंगे माइनस, फिर यहाँ जाएंगे, फिर प्लस। ये कहानी बता दे एक्सप्लेन करके कि पता है ना अब तो अब अगर ये पता है बात तो अब हम लोगों को देखना है कि ये जो अभी हमने इसको देखा ही नहीं, अभी हमने इसका साइन निकाला है,
इसका साइन क्या होगा, -1/4 और 5/6 के बीच निगेटिव होगा। अब 5/6 के बाद पॉजिटिव होगा, अब -1/4 के पहले पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अब हमको लेस देन के लिए सोल्व करना है। तो निगेटिव के लिए कौन सा पार्ट होगा? क्या ये वाला पार्ट लेंगे दोनों? पहले ही बताओ। नहीं लेंगे, दोनों नहीं लेंगे, क्योंकि लेस देन 0 है। अगर इक्वल टू रहता तो ऊपर वाला तो ले भी लेते, क्योंकि इक्वल टू 0 चलेगा। लेकिन डी नीचे वाला नहीं लेते, काहे कि नीचे वाला पे डिनोमिनेटर 0 होता। बात समझ रहे हो? अगर ये -1/4 डाल दे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो वो नहीं लेते। लेकिन लेस देन 0 है, मतलब हमको केवल निगेटिव चाहिए। जबकि रूट्स जो होते हैं उसमें या तो न्यूमरेटर 0 होता है या तो डिनोमिनेटर 0 होता है। तो आंसर में बस इसके बीच का नंबर होगा, यानी x बिलोंग्स टू -1/4 से लेके 5/6 तक। समझ में आई बात? चलिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं। 2x - 3 डिवाइडेड बाई 3x - 7 ग्रेटर देन 0। अब आप बताओ कि क्या फिर से 3x - 7 को अब उधर भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ है और इसके साइन के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? साइन स्कीम से। साइन स्कीम में पहले चेक किया जाता है कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। वो दोनों में है, तो एक रूट सब दो रूट आएगा, एक ऊपर से एक नीचे से, है ना। एक ऊपर से एक नीचे से निकालिए। ऊपर से जो रूट आएगा वो आएगा 3/2 और एक आएगा नीचे से 7/3। तो एक आया 3/2 ऊपर से, एक आया 7/3 नीचे से। अब ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि कौन बड़ा है, क्योंकि बड़ा के हिसाब से ना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो पता करने का क्या तरीका है? पता करने का ये तरीका है कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दो। दोनों का डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा? अगर हम 3/2 को ऐसे लिख दें, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दें, तो क्या 3/2 वही रहेगा कि बदल जाएगा? ये 3 तो कट ही नहीं जाएगा, 3/2 ही रहेगा। फिर ये भी 2 कट जाएगा। लेकिन हम काटेंगे नहीं, हम देख लेंगे कि ये 3 3 जा 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। ये 7 दूना के 14 हो गया, ये 3 दूना के 6 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब कौन नंबर बड़ा है? 14/6 बड़ा है, मतलब 7/3 बड़ा होगा। माने 7/3 यहाँ होगा और 3/2 यहाँ होगा। क्या बात समझ में आया कि कैसे पता करते हैं नंबर को, कौन बड़ा है कौन छोटा है? उद्देश्य रहता है कि दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और उसके बाद जो नंबर बड़ा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, अगर अब 7/3 से नंबर बड़ा डालोगे तो पक्का पॉजिटिव आएगा, हमको मालूम है। ऊपर से आएगा, नीचे निगेटिव आएगा, फिर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। अब हमको देख लेना है कि हमको किसके लिए सॉल्व करना है। किसके लिए सॉल्व करना है? ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? बियॉन्ड द रूट्स। बियॉन्ड द रूट्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है और 2 इनइक्वालिटी होता है तो रट लेना। अगर केवल 2 रहेगा, माने 2 गो लीनियर इनइक्वालिटीज़ रहेंगे और उसके डिवाइड हो चाहे प्रोडक्ट हो, अगर ग्रेटर देन 0 रहता है तो आंसर बियॉन्ड द रूट्स होता है, माने कि 3/2 और 7/3 के बाहर होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 3/2। अब क्लोज होगा कि ओपन होगा? ओपन होगा, क्योंकि इन्होंने बस ग्रेटर के लिए बोला है, इक्वल टू के लिए नहीं बोला है। और यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना। चलो और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। सॉरी, 7/3 था, 7/2 नहीं था, 7/3 था। ओके, कोई बात नहीं। देखिए, अब ये जितने भी क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं वो ज़्यादा खास हैं कंपेयर टू जो हम पहले बनाए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं।